इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक नॉर्मल टोयोटा करोला कार को मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कंट्रोल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए आज एक कमाल की न्यूज़। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ सुना चुका हूँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की फर्स्ट ड्राइवरलेस कार पाकिस्तान में अब आ गई है जी, ड्राइवरलेस कार। जी हाँ, ये गाड़ी किसी बड़ी कंपनी ने या किसी बाहर मुल्क की कंपनी ने लॉन्च नहीं की। ये रिसर्च बेस्ड एक सिस्टम है जो कि एक पाकिस्तानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने बनाया है। तो अगर आप भी पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस स्लैश रिमोट कंट्रोल गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पाकिस्तानी हो तो शेयर करो इस वीडियो को। बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए, तमाम पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स भी इस लेवल का काम कर सकते हैं। शेयर करो वीडियो को अभी। तो जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट है। बैचलर डिग्री इसने अभी तक कंप्लीट नहीं की। जो यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर इस लड़के का नाम है मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन स्टूडेंट ने यहाँ पर एक ड्राइवरलेस कार सिस्टम डिज़ाइन किया है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम जो है पोर्टेबल है, किसी भी गाड़ी में जाके लग सकता है। मतलब आप अपनी एक गाड़ी में भी लगा सकते हैं, वहाँ से उतार के दूसरी गाड़ी में लगा लें, किसी भी गाड़ी में ये सिस्टम उठाकर लगा लें, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइवरलेस बन जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी डेवलप की है। गूगल प्ले स्टोर पे मोबाइल की ये ऐप बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये भी इन्होंने खुद ही बनाई है। इस ऐप के ज़रिए, इस मोबाइल ऐप के ज़रिए पूरी की पूरी गाड़ी कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर गाड़ी के अंदर लगा लेना होता है और सॉफ्टवेयर यानी आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपने मोबाइल से जिस तरह गेम खेलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे। ऐप के थ्रू ही गाड़ी चलेगी, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हों या ना बैठे हों। यहाँ पर अब आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता चलूँ। एक तो गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, इसके अलावा लाइट्स कंट्रोल होती हैं, गाड़ी के गियर ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, गियर बदल सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी स्टीयर हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, ब्रेक मारी जा सकती है, मिरर सेट किए जा सकते हैं, इसके अलावा हॉर्न भी बजाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। अब इसको हम कम्प्लीटली ड्राइवरलेस कार तो नहीं कह सकते, इतना हाई एंड सिस्टम नहीं है। ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी दुनिया में आ चुकी हैं, गूगल बना रहा है, टेस्ला बना रहा है। उसके बारे में मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में एजुकेट करता रहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा कि दुनिया किस लेवल पे टेक्नोलॉजी पे जा रही है गाड़ियों के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर ये मेरे लिए पर्सनली फ़ख्र की बहुत ज़्यादा बात है कि मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब बैचलर लेवल के अंदर इस लेवल की रिसर्च हो रही है। और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका एक ग्रेजुएट, जो कि अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, अभी तक स्टूडेंट है अंडर ग्रेड का, यहाँ पर मुशाहिद हुसैन ने जो है इस सिस्टम को पूरा शो किया है। गाड़ी टोयोटा करोला, एक हमारी जो नॉर्मल GLI टोयोटा करोला है, इसके अंदर सिस्टम को इंस्टॉल किया और पूरा एक डेमो दिया है जहां पर उसने गाड़ी को कंप्लीट चलाया है एंड्रॉयड ऐप के जरिए। यहाँ पर मुशाहिद हुसैन का कहना ये है कि अब ये ड्राइवरलेस गाड़ी तो है, आप इसको एज अ ड्राइवरलेस गाड़ी तो कह सकते हैं, लेकिन इसके सिर्फ दो ही बड़े फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। मतलब हम इसको रोड के ऊपर ड्राइवरलेस तो करके नहीं चला सकते, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स अवॉइडिंग नहीं करती, ऑब्स्टिकल डिटेक्टिंग नहीं करती। अगर आपको फिर गाड़ी के अंदर बैठ कर ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल से उसको कंट्रोल करना होगा, तब चल सकती है। फ़ायदे, इसके दो बड़े जो फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पार्किंग स्पेसेस की बड़ी कमी है। कई लोगों ने गलत तरीके से गाड़ियाँ पार्क की होती हैं रोड के ऊपर, या पार्किंग स्पेसेस के ऊपर भी गलत पार्क करते हैं, और बहुत छोटी सी और तंग जगह होती है गाड़ी को लगाने के लिए। या इवन अगर आप गली मोहल्ले में भी चले जाएं या कहीं स्ट्रीट्स में भी चले जाएं तो बड़ी पतली गली होती है, या गाड़ी पार्क करना एक इशू है। इस सिस्टम से ये हो सकता है कि आपको गाड़ी के अंदर से, तो क्योंकि सब कुछ सही नज़र नहीं आता, एक ब्लाइंड स्पॉट हमेशा गाड़ी के अंदर ड्राइवर के लिए होता है। फ़ायदा ये है कि गाड़ी से बाहर निकलो और अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन निकालो और गाड़ी को यूँ पार्क कर दो, बाहर से गाड़ी को देखते हुए कि यहाँ साइड से लग रही है, इस साइड से लग रही है कि नहीं। तो आप बाहर से निकल के रिमोट की तरह गाड़ी को कंट्रोल करके पार्क कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में गैराज की जगह कम है, जो कि अक्सर पाकिस्तानियों के घर में होती है, गैराज स्पेस बहुत कम होती है और वहाँ पे भी गाड़ी निकालना और डालना एक बहुत हैसल और मुश्किल का काम है। इस सिस्टम के ज़रिए ये हो सकता है कि आपको गाड़ी से बाहर निकल आएँ, आराम से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए अपनी गैराज के अंदर भी पार्क कर सकते हैं। सुबह के टाइम जब आपको निकलना हो तो आप आएँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपनी ऑन करें और यहीं से गाड़ी ऑन होगी और गाड़ी को यूँ बाहर निकाल लें।
जब गाड़ी गैराज से बाहर निकल आए तब आप खुद बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया है और मुशाहिद हुसैन का कहना यह है कि पूरे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपये है। अब क्योंकि ये एक पीस था इसके बाद 7,000 आया है। अगर कोई भी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स अगर आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ जो है मार्केट में इसकी मास प्रोडक्शन हो तो 3 से 4,000 रुपये में ये सिस्टम हर पाकिस्तानी को मिल सकता है। ये सिस्टम हर गाड़ी में लग सकता है, कोई लोड नहीं है कि बड़ी गाड़ी होगी छोटी गाड़ी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम जो है एक मास प्रोडक्शन होगी और ये हम 3 से 4,000 रुपये में आने वाले कुछ महीनों में इसको मार्केट से ख़रीद सकेंगे। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं इस बात के लिए। मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो यार, पाकिस्तानियों के साथ फ़ख्र की बात है ताकि तमाम पाकिस्तानियों का सर ऊंचा हो। लेकर आता रहता हूँ आपके लिए इस किस्म की वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।